ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। दोस्तों, ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज चल रही है जिसमें अब तक आपको कंटेंट जो भी पढ़ाया गया है वो सभी और जो आगे पढ़ाया जाने वाला है दोस्तों इस वीडियो में, वो सभी कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहें तो फोटो कॉपी करा सकते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई कंपटीशन से रिलेटेड डाउट है तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको कॉन्टैक्ट लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ जाकर आप चेक करें और हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हम जल्दी से जल्दी आपको सोल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। जिन दोस्तों को हमारा एफर्ट पसंद आ रहा है वो हमें इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हैं। जो दोस्त पेमेंट करने में समर्थ नहीं है वो हमें लाइक शेयर कर भी सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, 7891362981 एट UPI या एट पेटीएम लगाकर आपका सपोर्ट दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सपोर्ट करना बहुत मैटर करता है। इससे पिछली वीडियो में दोस्तों हम ऑयलर फार्मूले को, ऑयलर कॉन्सेप्ट है उसमें जो टर्म इस्तेमाल की गई हैं उनका नामकरण देख लिया दोस्तों, किस नाम से किस चीज़ को जाना जा रहा है। ये मॉडिफाइड फॉर्मेट है दोस्तों। इसमें हमने देख लिया रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होती है दोस्तों, इसका क्या इफेक्ट होता है किसी कॉलम पर दोस्तों। यहाँ सिलेंडरनेस रेशियो देखा है हमने, इफेक्टिव लेंथ के बारे में भी जानकारी ली है दोस्तों। अब हम इस वीडियो में जानेंगे दोस्तों डिटेल से इफेक्टिव लेंथ ऑफ ए कॉलम बाय डिजिटल क्लास। इस प्रकार दोस्तों इफेक्टिव लेंथ क्या होती है, किस प्रकार हम इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। उससे पहले हम आई मिनिमम के बारे में और थोड़ा जान लेते हैं। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं ये एक कॉलम है दोस्तों जिसमें आप देख सकते हैं ये बी है दोस्तों इसकी, और ये इसकी लेंथ है दोस्तों डी है। इसके जो क्रॉस सेक्शन है ऊपर का, ये दोनों इसकी लेंथ है बी और डी। ये एक्स एक्सिस है दोस्तों और ये ऊपर वाला वाई एक्सिस है। ये एक्स एक्सिस है, आप जानते हैं दोस्तों। अब जिस एक्सिस के सापेक्ष हम मोमेंट लेते हैं दोस्तों उसकी पावर क्यू होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। हम जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तों, यदि ये एक्स अक्ष के सापेक्ष लिया जाएगा दोस्तों तो ये डी को कट कर रहा है दोस्तों, एक्स अक्ष इसका डी को कट कर रहा है, आप देख सकते हैं। ये दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस है, आप देख सकते हैं दोस्तों। जैसा कि यहाँ ये डी को कट कर रहा है इस प्रकार दोस्तों, जैसा कि इस अक्ष के सापेक्ष हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रहे हैं, ये डी को कट कर रहा है तो डी की पावर क्यू है। यदि यही मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम वाई एक्सिस के सापेक्ष लें दोस्तों, ये बी को कट कर रहा है तो अब पावर बी की क्यू हो जाती है, जैसा आप याद रखते हैं दोस्तों फॉर्मूले में। आप अब देखेंगे यहाँ पर, अब ये एक्स कट कर दोस्तों इस प्रकार दोस्तों, यदि इसका वाई एक्सिस के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाए तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस प्रकार होता है दोस्तों। इस प्रकार इससे बहुत फर्क पड़ता है दोस्तों किस अक्ष के सापेक्ष मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया जाता है, क्योंकि उसकी पावर क्यों हो जाती है तो उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है दोस्तों। अब इस डायग्राम से हम समझ सकते हैं दोस्तों, इस पर लोडिंग लगे, ऊपर से लोड लगाया जाए दोस्तों, इस प्रकार आप देख सकते हैं। तो ये दोस्तों कहीं से भी लोड लगाया जाए तो इस अक्ष में दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस प्रकार इसका घूमना थोड़ा ज़्यादा मुश्किल होगा दोस्तों, बजाय इस अक्ष में। इस प्रकार आप देख सकते हैं दोस्तों, या तो पीछे की तरफ या सामने की तरफ, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों इसकी डी जो डिस्टेंस है वो बहुत कम है, और यहीं पर दोस्तों ये कमज़ोर होगा, इसकी बकलिंग होगी दोस्तों यहीं पर होगी, क्योंकि यहाँ पर पहुँचने के लिए इसको अधिक लोड की आवश्यकता होगी दोस्तों, जबकि यहाँ बहुत कम लोड की आवश्यकता होगी इसके बजाय। तो ये पहले यहीं बकल कर जाएगा दोस्तों और इसी से फेल हो जाएगा। इसलिए हम आई मिनिमम इस्तेमाल करते हैं। ये रेडियस ऑफ गायरेशन है दोस्तों, उससे आप पता चला सकते हैं। इसीलिए दोस्तों इसको कम और ज़्यादा रेडियस ऑफ गायरेशन से आप समझ सकते हैं, जैसा आपको पहले बताया जा चुका है। चलिए दोस्तों, अब जान लेते हैं इफेक्टिव लेंथ के बारे में। जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों, ऊपर जो एंड है फ्री एंड है दोस्तों, निचला जो फिक्स एंड है। इस प्रकार दोस्तों इस पर पी लोड लगेगा, इसकी एल लेंथ है, पी लोड लगेगा दोस्तों, इस प्रकार वकल कर जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं डॉट डॉट लाइन से। तो दोस्तों इस प्रकार वकल कर जाता है और ऊपर एल लेंथ है, तो इसे हम मान लेते हैं ये पूरा कर्व इस प्रकार नीचे, इतनी लेंथ नीचे होगी दोस्तों। तो हम जो इफेक्टिव लेंथ इस्तेमाल करेंगे दोस्तों वहाँ पर 2L इस्तेमाल करेंगे। इसी प्रकार दोनों एंड दोस्तों फिक्स हों इसके, तो ये यहाँ पास से इसको बेंड नहीं करने देंगे, वकल नहीं करने देंगे, थोड़ा आगे जाके वकल कर जाएगा दोस्तों। इस प्रकार ये जो लेंथ होगी दोस्तों, ये इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी। जैसा आप देख सकते हैं लेफ्ट में राइट में बेंड कर सकती है दोस्तों, किसी भी डायरेक्शन कर सकती है। और ये लेंथ होती है दोस्तों L/2। यहाँ पर दोस्तों दोनों एंड फिक्स हैं इसके, और ये L/2 इफेक्टिव लेंथ इसमें इस्तेमाल करेंगे हम दोस्तों। यदि एक पॉइंट हिंज हो, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर, और दूसरा फिक्स हो, तो दोस्तों इसकी हिंज एंड ऊपर और फिक्स एंड नीचे है, तो इसकी इफेक्टिव लेंथ इस प्रकार होगी दोस्तों। नीचे से फिर ये सीधा रहेगा, थोड़ा ऊपर से घूम जाएगा। इस प्रकार दोस्तों इसकी इफेक्टिव लेंथ होगी L/√2। ये दोस्तों टोटल लेंथ है इसकी। लोड लगाने के बाद इसमें वकलिंग आई तो इसकी इफेक्टिव लेंथ ये हो जाती है दोस्तों। ये सब प्रैक्टिकल से ऑयलर ने डिटेल में स्टडी कर हमें निष्कर्ष दिए हैं दोस्तों, जिन्हें हम आगे इस्तेमाल करते हैं। और यदि दोस्तों दोनों ही पॉइंट हिंज हों, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ फ्री था, यहाँ दो एक हिंज था दोस्तों और एक फिक्स्ड था, अगर दोनों हिंज हों दोस्तों उनकी इफेक्टिव लेंथ वही होगी, क्योंकि वो पूरी बेंड करेगी दोस्तों। इस प्रकार आप ध्यान रख सकते हैं।
दोस्तों कभी कभी जो ये नीचे हिंज होते हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर हिंज है, इसको स्टिफनर्स कहते हैं दोस्तों। ये कुछ घर्षण हो सकता है इनमें, जो आप समझ रहे हैं दोस्तों, डायरेक्ट फ्री हो, बिल्कुल फ्री मूव ना करके कुछ थोड़ा लोड ले सकते हैं दोस्तों। जो जितना हम लोड लगाते हैं उसमें से कुछ कम कर दिया जाता है या रेजिस्टेंस देते हैं दोस्तों। तो हमें रोटेशनल स्टिफनर्स की वैल्यू पता होती है दोस्तों, यदि दी हुई हो तो इन्हें इस प्रकार हम समझ सकते हैं। यदि ये दोस्तों ये है रोटेशनल स्टिफनर आर दे रखा है दोस्तों, ये रेजिस्टेंस है या कोई वैल्यू दी जाएगी, ये 0 से ज़्यादा होगी या इनफाइनाइट तक हो सकती है दोस्तों। इनफाइनाइट से कम, जैसा आप देख सकते हैं, इनफाइनाइट से कम, इनफाइनाइट से कम हो सकती है दोस्तों, और 0 से ज़्यादा हो सकती है। ये रेजिस्टेंस है दोस्तों, रोटेशनल रेजिस्टेंस। इफ़ आर इज इक्वल टू 0, यदि ये 0 के बराबर वैल्यू है तो फ्री टू रोटेट, आसानी से मूव कर जाएगा। और यदि दोस्तों इनफाइनाइट हो तो समझ लीजिए वो मूव नहीं करेगा स्टिफनर। आपको दे दिया जाए कि स्टिफनर इनफाइनाइट वैल्यू के साथ है तो आप उसे फिक्स समझ कर ही कैलकुलेट करेंगे। हो सकता है क्वेश्चन को ट्रिकी बनाने के लिए वो ये टर्म इस्तेमाल करें, बाकी एंड तो फिक्स होगा ही, लेकिन उसको इस प्रकार कहा जा सकता है, उस पर हिंज पॉइंट है, लेकिन उसकी जो ये रोटेशनल स्टिफनर की रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है, तो आप समझ लीजिए वो फिक्स एंड है उसका। चलिए दोस्तों अब जान लेते हैं ऑयलर साहब की डिमेरिट के बारे में, जिन्होंने कुछ इनके बारे में डिटेल में स्टडी करके नहीं बताया। ऑयलर अज्यूम्ड दैट कॉलम टू बी लॉन्ग, कॉलम लंबा होना चाहिए, बट कॉलम कैन बी शॉर्ट एंड इंटरमीडिएट, छोटे भी हो सकते हैं दोस्तों, इंटरमीडिएट भी हो सकते हैं। ऑयलर अज्यूम्ड द लोडिंग टू बी एक्सियल, उन्होंने कहा था लोडिंग बिल्कुल सेंटर पर लगेगी, क्रॉस सेक्शन है मान लो ये, तो यहाँ सेंटर पर लगेगी, कोई भी क्रॉस सेक्शन है उसके पर। लेकिन दोस्तों बट लोड कैन आल्सो एक्ट एट एन इसेंट्रिसिटी, किसी दोस्तों सेंटर से, मान लीजिए यहाँ से इतना इसेंट्रिसिटी पे भी लग सकता है दोस्तों, मान लीजिए इस पॉइंट पर लग गया। द फेलर टू बी इन बकलिंग बट इट कैन बी ड्यू टू क्रैशिंग, उन्होंने कहा था दी फेलर टू बी इन बकलिंग, बकलिंग में फेल होगा, लेकिन दोस्तों सिर्फ बकलिंग में ही नहीं, छोटा कॉलम हो तो क्रशिंग से भी फेल हो जाता है दोस्तों। इस प्रकार ये कुछ डिमेरिट्स हैं ऑयलर थ्योरी के बारे में, जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, या आप कहें उन्होंने इन्हें इग्नोर कर कर काम किया था, अपने हिसाब से एक परफेक्ट कंडीशन बनाई, जो वो चाहते थे उस पर उन्होंने स्टडी की और वो सब हमें बताया। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो में दी गई जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं, आप चाहें तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी दोस्तों। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल पर प्यार बनाए रखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।